कहानी भले ही कोई भी हो, असली जान उसके किरदारों से डाली जाती है उस कहानी में। इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए कहानियों को लिखा और डायरेक्ट भी किया जाता है। लेकिन कभी कभी 3 घंटे की फिल्म भी वो प्रभाव नहीं डाल पाती जो 24 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म डाल देती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ शॉर्ट फिल्मों में से उन टॉप 5 के बारे में जो यूट्यूब पर अपना धमाल मचा चुकी हैं। शुरू करते हैं पहली फिल्म से। लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है गरिमा तोमर और आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। पहली शॉर्ट फिल्म है चटनी। 2016 में आई ये शॉर्ट फिल्म किसी भी बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को बराबर की टक्कर देने में सक्षम रही है। इसके मुख्य पात्रों की भूमिका निभाई है टिस्का चोपड़ा ने, जो वनीता के रोल में नजर आई हैं, और उनका साथ दिया है रसिका यानी रसिका दुग्गल ने। इसकी खास बात यह है कि इसकी मुख्य अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा ही इस पूरी कहानी की लेखिका भी है और साथ ही इसकी निर्माता भी है। इसकी कहानी ये दर्शाती है कि कैसे एक ही इंसान के पीछे लाखों चेहरे छुपे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही नजर आता है जो वो व्यक्ति दिखाना चाहता है। इसकी शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां मिडिल क्लास फैमिली की एक गृहिणी वनीता अपने पति के साथ एक पार्टी में आई थी, जहां रसिका उसके खाने की बहुत तारीफ करती है और उससे ये पाक कला सीखने का जिक्र करती है। शुरुआत में तो वनीता मना कर देती है, लेकिन बाद में रसिका को अपने पति पर डोरे डालते देख वो उसे अपने घर आने का न्योता देती है। अगले दिन रसिका के पहुंचते ही वनीता अपने बावर्ची से कहकर उसके लिए नाश्ता बनवाती है, जिसको चखते ही रसिका उसकी चटनी की तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। अब इसी चटनी से वनीता एक कहानी बुनती है, जिससे वो रसिका को ये संकेत दे सके कि उसके पति के पास आने की कोशिश जो भी करता है उसको मौत के रास्ते से गुजरना पड़ जाता है। अब ये कहानी कौन सी है और इसमें क्या ट्विस्ट है वो आपको खुद देखने पर पता चल जाएगा। बात करें इसके शीर्षक की, तो इसका नाम चटनी इसलिए ही रखा गया है कि कैसे एक चटनी की मदद से इसकी नायक पूरी नई कहानी को जन्म दे देती है, जो इस शॉर्ट फिल्म का प्लॉट ही बन जाता है। इसके विवरण से इसकी रोमांचकता का साफ पता चलता है और यही वजह है कि इसने अपनी जगह टॉप 5 में बना रखी है। नंबर 2 पर है कृति। मनोज बाजपेयी अपनी फिल्मों से अपनी प्रतिभा का प्रमाण अक्सर देते आए हैं और एक बार फिर 2016 में आई शॉर्ट फिल्म कृति से उन्होंने राधिका आप्टे के साथ मिलकर हम सभी को हैरान कर दिया था। कृति की कहानी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। सपन यानी मनोज बाजपेयी का किरदार एक मानसिक रोग से गुजर रहा होता है, जहां वो अपने ही मन से किसी इंसान का होना या ना होना मान लेते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे इंसान की सृष्टि जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होता है। इन्हीं सब के लिए वो अपने थेरेपिस्ट और अपनी बचपन की दोस्त डॉक्टर शाह यानी राधिका आप्टे से मिलने जाते हैं। वहां वो उनसे अपनी नई प्रेमिका कृति यानी कि नेहा शर्मा का जिक्र करते हैं। वो ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं और ना ही उसे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कृति को एगोराफोबिया नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से वो किसी से मिलती नहीं है और ना ही बात करना पसंद करती है। लेकिन डॉक्टर शाह कृति को देखने की बात पर टिकी रहती है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि सपन की पहली प्रेमिका रचना की तरह कृति भी एक काल्पनिक सपना है उनका, जिनको वो सच मान के जी रहे हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए सपन कृति को वीडियो कॉल में दिखाने के लिए मंजूरी दे देता है, लेकिन उस वीडियो कॉल में डॉक्टर शाह कहती है कि उन्हें तो कृति कहीं नजर नहीं आ रही, हालांकि सपन उसे साफ साफ देख सकता था। डॉक्टर शाह की बातों में आकर सपन खुद को ये यकीन दिलाता है कि कृति बस काल्पनिक है और इसीलिए वो उससे छुटकारा पाने के लिए कृति का कत्ल कर देता है। इसके बाद उसके दिल को तो तसल्ली मिल जाती है, लेकिन अगले दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर सृजन उनके घर पहुंचते हैं, ये कहते हुए कि सपन के ऊपर एक लड़की की हत्या करने का आरोप है। ये सारी खिचड़ी पकने के बीच सपन, सृजन, डॉक्टर शाह और कृति की लाश के इर्द गिर्द किस तरह हर एक नए मोड़ पर यह कहानी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है, यही इसकी सबसे रोमांचक बात है। एक बात पर गौर करा जाए तो इसके नाम के पीछे के कारण का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सपन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे सृजन, कृति, रचना और डॉक्टर शाह, जिनका नाम होता है कल्पना, इन सभी का मतलब है कल्पनाशील और इन सब की शुरुआत कृति से ही होती है। मानना पड़ेगा इसके लेखक और निर्देशक शिरीष कुंदर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शॉर्ट फिल्म को दर्शकों के समक्ष पेश किया है। अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं, द स्कूल बैग। 16 दिसंबर 2014
ऐसा दिन जब पाकिस्तान के पेशावर में स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए आतंकवादी हमले में लगभग 132 बच्चों की जानें चली गई थी। वहां बहे खून की छींटें आज भी उस दर्दनाक हादसे की याद दिलाती हैं। इसी हमले पर आधारित धीरज जिंदल की लघु चलचित्र द स्कूल बैग, जिसमें रसिका दुग्गल मुख्य भूमिका निभा रही हैं, हम सभी को भावनाओं के समंदर में छोड़ देती है। इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान में बसे एक घर से, जहां एक मां अपने बेटे के स्कूल से लौटने की राह देखती है। उसके आते ही वो अपने बेटे यानी फारूक से उसकी फटी हुई किताबों के बारे में पूछती है और साथ ही अगले दिन फारूक की सालगिरह में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का भी वादा करती है। हर बच्चे की तरह फारूक को भी अपनी सालगिरह में नए तोहफे का शौक होता है और इसीलिए वो अपनी अम्मी से नए बस्ते की मांग करता है, लेकिन उसकी जिद पर हामी ना भरते हुए रसिका उसे बस्ता दिलाने से मना कर देती है। पर बच्चों की ख्वाहिशें और जिद उन्हें शांत कहाँ रहने देती है और वो बस इतना कहता रहता है, अगर आप हमें बस्ता नहीं दिलाएंगी तो हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। फारूक की जुबान से निकली हुई ये बात ही इस शॉर्ट फिल्म की पूरी कहानी कह जाती है। इस शॉर्ट फिल्म का हर एक पहलू बहुत ही धीरज और धैर्य के साथ दर्शाया गया है। तसल्ली के साथ बढ़ती हुई इसकी कहानी एक माँ और बेटे के प्यार से लेकर उनके बीच हो रहे नोक झोंक तक सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर। खीर। अपने नाम से ही सब में मिठास घोलने वाली खीर एक शॉर्ट फिल्म के रूप में भी अपना कमाल ऐसे ही दिखाती है। अनुपम खेर द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार को अपने साथ लेकर 2017 में आई खीर प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का एक अलग नजरिया दे गई। अन्य लघु चलचित्रों की तरह इसमें कुछ रोमांचक या छुपा हुआ सस्पेंस जैसा तो कुछ नहीं है, बल्कि अपनी सरल सी कहानी में ही ये एक बड़ी सीख दे जाती है। जिस दिन अनुपम खेर ने घर पर खीर बनाई होती है, उसी दिन उसके पोती और पोता उनके घर चले आते हैं। नानू को खीर बनाता देख उनके मन में सवाल ये उठता है कि ये खीर आखिर बनाई तो किसके लिए बनाई। इस मीठे पकवान का लुत्फ उठाने के साथ हुई बातें और किस आसानी से छोटे छोटे राज खुल जाते हैं, यही इस शॉर्ट फिल्म की खूबसूरती है। अगली फिल्म है देवी। ये कहानी है 9 औरतों के बारे में जो 3-3 के भागों में विभाजित है उनकी उम्र के हिसाब से। इस शॉर्ट फिल्म में काजोल, नेहा धूपिया, नीना कुलकर्णी, श्रुति हसन, यशस्वी दायमा, मुक्ता बारवे, शिवांगी रघुवंशी, रमा जोशी और संध्या महात्रे अहम भूमिकाएं निभाते हुए नजर आईं। इसकी कहानी देश में हुए एक बहुत बड़े कांड के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि पूरी शॉर्ट फिल्म में इसका नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का विवरण उनके बारे में बहुत कुछ कह जाता है, जिसके बाद उनका नाम महज कुछ अक्षरों का संग्रह बनकर रह जाता है। ये शॉर्ट फिल्म पूरी तरह 9 औरतों यानी 9 देवियों के ऊपर बनी है। शायद यही कारण है कि इसका शीर्षक भी देवी ही रखा गया। जिस तरह 9 देवियां अलग अलग रूप में हमें नजर आती हैं, उसी तरह ये 9 महिलाएं भी अलग अलग व्यवसायों में अपना हाथ जमा चुकी होती हैं और इस शॉर्ट फिल्म की शक्तिशाली कहानी ही इसका स्तंभ मानी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने ये सभी शॉर्ट फिल्म्स देख ली हैं? डेफिनेटली नहीं देखी होंगी, हो सकता है 1-2 आपने देखी हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें ये सारी की सारी शॉर्ट फिल्म्स। जैसा कि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और सब लोग फ्री बैठे हैं, आप भी, मैं भी बहुत फिल्में सीरीज़ देखती रहती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है कि आपके साथ शेयर कर लें तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ उसके बारे में। सो आप ज़रूर देखें, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इनसे। ज़िंदगी के तौर तरीके, लोगों के जीवन में क्या क्या होता है, किस तरह की परिस्थितियां आती हैं और किस तरह से चीज़ों से बचा जा सकता है, बहुत कुछ सिखा देती हैं ये फिल्में हमें। सो देखिए और हमें एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना कि आपको देखने के बाद कैसा फील हुआ और क्या क्या आपने सीखा इनको देखकर। आज के लिए अलविदा कहना चाहूँगी, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।